उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, रामनवमी के छठे दिवस डे 6 में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अपने ओर से, हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, हमारे ग्राम मालिक मातृ श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से, और आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, श्रीमती विजेश प्रसाद जी, और इनके दादी, हमारे दादी और पब्लिक दादी श्रीमती तारा प्रसाद जी का भी आगमन हुआ। आपका हृदय से स्वागत। ये हमारे मंडली के पेट्रन भी है, तो इनकी ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि अर्पण करेंगे। मुख्य श्रोता सबसे पहले, उसके बाद में जो भी कोई प्रसाद इत्यादि लेकर आए हैं, चलिए मोहगीत के माध्यम से अर्पण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम
आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनकी कृपा से हमारा और आपका आगमन फिर से आज यहाँ पर हुआ। क्यों हनुमान चालीसा में कहे राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ हनुमान जी का आज्ञा प्राप्त हुआ वहाँ हम और आप जैसे भक्त प्रकट होकर के राम कथा का श्रवण इत्यादि करते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को प्रणाम। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से इस आंगन में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, श्रीमान श्रीमती विजेश प्रसाद जी, श्रीमती तारा प्रसाद जी, उनके समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित है। इन सभी की ओर से आप सभी को हृदय से स्वागत। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। प्रिय श्रोतागण, नियम अनुसार इस साल रामनवमी हमने हर एक दिवस में हर एक कांड करने की सोची थी और कल हमने सुंदर कांड की सुंदर कथा को किया। 5वां दिवस था। आज लंका कांड में प्रवेश करेंगे। लंका कांड प्रिय श्रोतागण मानस का छठा कांड है और इसमें सबसे ज्यादा राक्षस इत्यादि का वध इस कांड में होता है। अब इस कथा का हम श्रवण करें तो यूं समझो कि हमारे मन हृदय में अगर कोई राक्षस इत्यादि भावनाएं पैदा होए तो कथा के माध्यम से आप यहाँ आए। ये प्रथम सीढ़ी है। आप कथा सुने, ये दूसरी सीढ़ी है और जीवन में इसमें से कुछ निकाल कर और इस्तेमाल करें, ये तीसरी सीढ़ी है। कम से कम कथा सुना, ये बड़ा ही अच्छी बात है और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण उसको समझा और उसके काम में लेकर आया तो भगवान की अपार कृपा हमारे और ऊपर होती है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी और एक ही कांड में ज्यादा से ज्यादा दुष्टों को इत्यादि को मारते हैं। कल की कथा यानी सोमवार की कथा में हम आगे देखेंगे कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से और वापस भारत जाते हैं और उत्तरकांड में ज्यादातर राक्षस इत्यादि की कथा नहीं है, उसमें बिल्कुल ज्ञान, कई सुंदर सुंदर ज्ञान हमें उत्तरकांड में मिलते हैं। कुछ हम आपको कल अवश्य प्रस्तुत करेंगे। लेकिन कहने का भाव ये कि हृदय में प्रिय श्रोतागण अगर कोई राक्षस रूपी विचार बैठे हैं, अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे और आपके हृदय में साक्षात कोई राक्षस बैठा है, हमारा ये मतलब नहीं, किसी की निंदा नहीं करते। लेकिन कलयुग के प्रिय श्रोतागण जो राक्षस होते हैं वो वास्तविक तौर पर अलग अलग भावनाएं होते हैं, अलग अलग ख्याल होते हैं जो हमारे और आपके हृदय में कभी कभी प्रवेश कर जाते हैं। और जब ये भावनाओं को हम मार देते हैं, अब कई रास्ते हैं भावनाओं को मारने के लिए। ऐसे दुष्ट भावनाओं को मारने के लिए सत्संग, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, संतों का संग करके, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, कथा इत्यादि का हम श्रवण करें। ये सब अलग अलग माध्यम है जिससे अपने हृदय से, अपने अंतःकरण से हम राक्षसों को प्रिय श्रोतागण और निकाल सकते हैं। और उसके बाद में हमारे हृदय में और बुद्धि में ज्ञान का जो परिवर्तन है वो होता है, वो उत्तरकांड है। कई ऐसे ज्ञान की कथा। तो कहने का भाव ये कि जब तक हम हृदय में बैठे, बुद्धि में बैठे राक्षसों का वध नहीं करते तब हमारा ज्ञान में परिवर्तन यानी कि इंप्रूवमेंट नहीं होता। लंका कांड सबसे प्रथम प्रिय श्रोतागण सेतु निर्माण होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, रामेश्वरम में और पूजन करते हैं और इंतजार करते हैं। पूजन किसका करते हैं? भोलेनाथ का। भोलेनाथ का प्रमुख भक्त जो है, बड़ा ही प्रसिद्ध भक्त जो है, सबसे परम भक्त भगवान शंकर का, वो रावण है। और भगवान श्री रामचंद्र जी आज उसी भक्त का वध करने का जो रास्ता है उसमें प्रथम कदम ले रहे हैं, यानी कि भारत से और सेतु का निर्माण इत्यादि करके लंका जा रहे हैं। इस कारण से
रामेश्वरम में। प्रिय श्रोतागण, वहाँ पर उस समय साधन इत्यादि बहुत था नहीं, रेत में ही यानी कि बालू में ही, और पार्थिव लिंग जो है मिट्टी का बालू का जो लिंग बना करके और भोलेनाथ का सुंदर रूप से स्तुति करते हैं। यूं मान लिया जाए कि बिना भोलेनाथ की अनुमति परमिशन से, उनसे आज्ञा ले बिना अब रावण का वध करना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनसे प्रार्थना करते हैं, 3 दिवस तक प्रार्थना करते हैं, 3 दिवस और इंतजार भी करते हैं कि वरुण देव जो है, सागर के जो देवता हैं, समुद्र के देवता हैं, वो किसी रूप से रास्ता दे दें कि हम भारत से इस पार से उस पार जा सकें। अब कभी कभी सुनने को मिलेगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी वरुण देव के ऊपर बड़े क्रोधित होते हैं कि वो रास्ता नहीं देते हैं। लेकिन जब वरुण देव भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने आते हैं प्रिय श्रोतागण, तो उनसे एक तो क्षमा याचना करते हैं कि 3 दिन हमने आपको यहाँ पर रोक के रखा, लेकिन क्षमा करना, आप अगर समुद्र से रास्ता चाहते हैं, वो रास्ता आपको अपने आप बनाना होगा। अब समुद्र देव अगर अपना जो पानी है भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए थोड़ा हटा दे, इधर कर दे, उधर करे, जो भी करे, और जहां पर अभी पानी है उसको पानीहीन कर दे, वहां से पानी निकाल दे, आप अनुमान लगाएं कि जो जलचर उस पानी में रहते हैं उनका क्या होगा? वो सब मर जाएंगे। और प्रिय श्रोतागण, जो जलचर जो पानी में रहने वाले हैं उनका उत्तरदायित्व स्वयं वरुण देव है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, और दूसरी बात, अब जब वरुण देव सामने आते हैं तो कहते हैं कि हमें आपको रास्ता देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि और भारत से लंका जाने का साधन आपके सेना में ही है। देखिए, भगवान जो है वो बिल्कुल कभी कभी अंतिम मोड़ पे हमें सहायता करता है। अगर हमारे पास जीवन में करने के लिए कुछ साधन है तो पहले हम अपने आप करें, ना कि हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहें। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति था, भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करता था। और किस रूप से भरोसा करता था? बोले जो कुछ करेंगे हमारे लिए भगवान ही करेंगे। शायद आपने कहानी पहले सुनी होगी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गया और कई जितने गांव वासी थे सभी कोई प्रिय श्रोतागण अपने सामान इत्यादि लेकर के चल देते हैं। और ये जो व्यक्ति था भगवान पे बहुत भरोसा करता था, उनसे कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। बोले नहीं नहीं, हम भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, भगवान हमें आगे बचाए। तो प्रिय श्रोतागण, अब बाढ़ का पानी चलते जा रहा है। सबसे प्रथम प्रिय श्रोतागण, एक नौका में यानी कि एक नाव में यानी कि एक बोट में एक व्यक्ति आया और इस व्यक्ति से कहता है कि भैया जल्दी से नौका में बैठ जाओ, लेकर चलेंगे। नहीं नहीं, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा, भगवान आकर हमें बचाएंगे। दूसरी थोड़े देर बाद प्रिय श्रोतागण, थोड़े देर बाद क्या होता है, अब जो नौका था वो तो चल दिया। दूसरी ओर ऊपर से एक बड़का चिड़िया आता है और इस व्यक्ति को उठाने की कोशिश करता है। यूं मानो इसको उठाकर कहीं सुरक्षित लेकर आकर धर दे। और कहीं सुरक्षित लेकर आकर धर दे। और ये व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा, किसी की आवश्यकता नहीं, डंडा लेके और उस चिड़िया के भगाए दे। तीसरी बार एक कछुआ आता है, पानी में तैरते तैरते, बड़का कछुआ है। अब जिसके पास कोई सहारा नहीं है, अब तक पानी जो छत के ऊपर आ गई, कछुआ आया, हमारा और आपका मन लगे कोई बात नहीं, कछुए के ऊपर कूद जाए, कहीं तो पार लग जाएगा। ये व्यक्ति ने ये कार्य भी नहीं किया और डूब के मर गया। अब भगवान के पास जब पहुंचते तो भगवान से पूछते हैं, आपने मेरी सहायता की क्यों नहीं? इतना भरोसा हम आपके ऊपर करते थे। भगवान बोले, एक नहीं, दुई नहीं, 3 बार बोले, हमने आपको बचाने की कोशिश की। सबसे पहले अपन केवट के हम भेजा, आपने उसको भगा दिया। फिर
हमारी जो सवारी है गरुड़ देव को भेजा आपके उठा के ले चल दो, उसके तुम डंडा मार दिया। तीसरी बार हम खुद ही कुर्म रूप में यानी कि कछुआ के रूप में अपना अवतार लेकर आए आपको बचाने के लिए, वो भी आपने अस्वीकार कर दिया। कहने का भाव क्या प्रिय श्रोतागण, अपने ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी से वरुण देव कहते हैं कि अभी भी आपके पास कोई साधन है जिससे आप भारत से लंका जा सकते, क्या साधन है? बोले तो ये बानर है, बानर सेना में नल और नील नाम का। बोले इनको ऋषियों ने श्राप दिया था कि जो भी पत्थर इत्यादि वो पानी में फेंकेंगे वो तैरेगा, और आप इनके माध्यम से सेतु का निर्माण करें। पहले सभी बानर चाहते थे कि समुद्र से रास्ता मिल जाए ताकि वो समुद्र का जो रेत है, बालू नीचे, उसके ऊपर से चल के जा सके, माने कि पानी ही खत्म हो जाए। तो वरुण देव कहते नहीं, जो सेतु है वो समुद्र के ऊपर से बनाओ। बस वही हुआ। सभी ओर से प्रिय श्रोतागण पत्थर इत्यादि पहाड़ उखाड़ उखाड़ कर लेकर आकर के नल और नील को दिया जाए। नल और नील क्या करते हैं, अपने हाथों से प्रिय श्रोतागण उसको धरते हैं और वो तैरते हैं। अब एक तो ही श्राप की बात की, इनको छोटे पे ऋषियों ने श्राप दिया था कि जो भी वस्तु आप पानी में फेंकोगे वो तैरेगा। अब दूसरा, कल की कथा में हमने श्रवण किया कि हर एक बानर प्रिय श्रोतागण देवी और देवता के अवतार हैं और किसी न किसी रूप से अपनी शक्ति लेकर आए हैं भगवान की सहायता करने के लिए। इस रूप में सेतु का निर्माण हुआ। कथा आपने शायद पहले सुना होगा। सेतु तो बन गया लेकिन सेतु बना बहुत पतला। पतला का अर्थ प्रिय श्रोतागण, बानर सेना, कई लोग वहां पर थे, सेना बहुत विशाल था, बहुत ही विशाल सेना। और प्रिय श्रोतागण अगर एक दो कतार बना करके आगे पीछे करके जाए, इतना पतला सेतु था, तो कई महीने लग जाएं भारत से और लंका। भगवान श्री रामचंद्र जी को यह बात पता है कि हम लंका जाने में देर नहीं कर सकते, क्योंकि वापस अयोध्या आने में देर नहीं कर सकते। तो ये जो घड़ी है वो चल रहा है, जिसे हम कहते हैं ना क्लॉक इज टिकिंग। इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आप एक उपाय निकालते हैं और सेतु के ऊपर अपने आप चढ़ते हैं, पांव धरते हैं, चढ़ते हैं। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु के ऊपर खड़े हुए तो जितने समुद्र के जलचर थे, मछली थे, अलग अलग किस्म के मछली जो है प्रिय श्रोतागण, और जो भी जल में रहने वाले जानवर इत्यादि हैं, सभी कोई ऊपर उठ के भगवान के दर्शन करते हैं। अब जो सेतु पतला बना था वो सेतु तो बिल्कुल मोटा हो गया। ये भी दृश्य देखने लायक है। अब हम नहीं बोलेगा कि रामानंद सागर के सीरियल आप लोग जाके देखना, अब हम उसकी कथा आप लोग के अपने बताएगा, कोई बात नहीं। ये भी दृश्य देखने लायक है। जब बानर सेना चलती है प्रिय श्रोतागण, तो कुछ कुछ लोग जो बना हुआ सेतु है उसके ऊपर चलते हैं। आगे आगे भगवान श्री रामचंद्र जी, जैसे जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं और उनका दर्शन करने के लिए सेतु के इस पार से, सेतु के उस पार से जलचर जानवर जो समुद्र में रहते हैं सब आकर और दर्शन करते हैं। उनके ऊपर कई बानर और रीछ, भालू भी तो थे ना, खाली बानर नहीं थे, बानर और रीछ दोनों जाति थे वहां पर। और सभी को एक कतार बना करके जिन जिन लोगों को उड़ने की शक्ति थी वो उड़ कर जाते हैं और बचे कुचे लोग प्रिय श्रोतागण चल करके उस पार चल देते हैं। अब मंत्री जामवंत अधिक बुद्धि वाले भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछा, अगर आप जानते थे कि हम मछली के ऊपर चल चल के उस पार आ सकते हैं तो सेतु का निर्माण क्यों कराया? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले कोई ऐसा जगह हमारे पास भी होना चाहिए कि हम खड़ा हों। अब ऐसे तो है नहीं कि मनुष्य रूप में भगवान श्री राम पानी पर चलेंगे, ये हो नहीं सकता। तो कोई ऐसा रास्ता बने जिसके ऊपर पहले जल के ऊपर हम जाएं, जैसे जैसे हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे सेतु पर, वैसे वैसे पेश होतागन हमारे दर्शन करने के लिए बच्चे कुछ लोग आते हैं।
भगवान श्री राम उत्तर बड़ा सुंदर देते हैं। एक रास्ता प्रिय श्रोतागण छोटा सा ही, टूटा सा ही, पतला सा ही, लेकिन बनाओ और उसके ऊपर विश्वास रखो और जीवन में सहायता देने के लिए, खास तौर से धर्म के कार्य में जीवन को और सहायता देने के लिए और कार्य को सिद्ध करने के लिए कई लोग प्रिय श्रोतागण आगे आ जाते हैं। कलयुग में जहाँ जहाँ पर पूजा इत्यादि का निर्माण होता है, अब यहाँ पर इस ग्राम में रामनवमी कथा का निर्माण हुआ, तो ये बात भली बाती ग्राम मालिक जानते हैं, वैसे काम तो कमती नहीं है, लेकिन प्रिय श्रोतागण हाथे हाथ अब जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को पता चला कि रामनवमी है तो कुछ वस्तुएं आ जाती है बनाने के लिए, कोई आकर मदद इत्यादि करने लगता है। ये भावना जो ग्राम मालिक के हृदय में है कि चलो रामनवमी का जो कथा है 9 दिवस हम करेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे सभी को पता लगता है सभी कोई मदद करते हैं। और आप जैसे सुंदर श्रोता प्रिय श्रोतागण आ करके ठीक उसी तरह जैसे मछली आकर के उस सेतु को और भी मजबूत कर देते हैं उस रूप से, और संपूर्ण सुंदर रूप जो पूरी सेना थी जाकर के उस पार पहुंच जाती है, कम ही समय में उस पार पहुंच गए। अब उस पार पहुंचे प्रिय श्रोतागण, मानस में कई जगह पर वर्णन है, एक नहीं दो ही नहीं तीन नहीं, कई जगह पर वर्णन है। कई लोग रावण को समझाते हैं। माल्यवान नामक एक बुजुर्ग था लंका में, वो भी समझाते हैं। रावण की जो पत्नी मंदोदरी थी कई बार समझाती है, कभी कभी जो पत्नी कहती है उसके बाद सुन ले चाहिए, अच्छे के लिए बोले ना, फिर से कह देती हैं, कल परसों बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पत्नी मंदोदरी एक नहीं दुई नहीं तीन कितने बार प्रिय श्रोतागण रावण को समझाती हैं। अब ऐसा हुआ जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वानर सेना आकर के और लंका में स्थिर हो गया, और प्रिय श्रोतागण रावण को ये समाचार मिला। क्या अद्भुत रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण का 10 मुख है, आप सभी जानते हैं ना, 10 सिर है, 10 कंदर उसका नाम है। और उन्होंने जब रोया था तब से संसार में उसका नाम रावण से जाना गया। एक बार उन्होंने कोशिश किया था कैलाश पर्वत उठाने के लिए, अपना बल की परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान शंकर, माँ पार्वती घबराई, भगवान शंकर क्या करते, अपने पांव से पर्वत को दबाते हैं, रावण चिल्लाते हैं, और तब भगवान शंकर की जो शक्ति है उसको पता लगता है। उस दिन से उसका नाम रावण पड़ गया। प्रथम नाम उसका दसकंदर, 10 सिर वाला, 10 कंधे वाला, 10 कंदर। और प्रिय श्रोतागण जब रावण को यह बात पता चलता है कि जो सेना है भगवान श्री रामचंद्र जी की इस पार आ चुकी, प्रथम बात उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम अपने मुख से कभी लिया नहीं, राम शब्द रावण के मुख से कभी निकला नहीं। मानस जहां जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी रावण से भगवान श्री रामचंद्र जी को संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, हमेशा तपस्वी कहकर पुकारते हैं। क्यों? भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम में इतनी शक्ति है प्रिय श्रोतागण, एक बार भी मुख से हम राम का नाम ले लें तो कई पाप हमारे कम हो जाते हैं। अब कई बार अगर रावण भगवान राम का नाम अपने मुख से ले ले तो भगवान श्री रामचंद्र जी को उनकी वध करने की आवश्यकता नहीं है, उनके जीवन में परिवर्तन अपने आप आ जाता, उसकी बुद्धि इत्यादि सुधर जाती। लेकिन आप सभी जानते हैं रावण को प्रिय श्रोतागण श्राप मिला था कि आप जाओ, भगवान आकर हमारा उद्धार करेंगे। जब पृथ्वी पर आए तब उन्होंने सोचा प्रिय श्रोतागण अकेले नहीं, हम अपने समस्त राक्षस कुल का ही उद्धार कर देंगे, क्योंकि हमने तपस्या किया, हमारे भाई कुंभकर्ण और छोटे भाई विभीषण, हम तीनों ने तपस्या कर लिया और सिद्धि को प्राप्त कर लिया, लेकिन बचे कुचे जो हमारे कुटुंब है राक्षस कुल के, उनका उद्धार कैसे होगा। इस कारण से ये युक्ति निकालते हैं कि चुपके से जाकर मां सीता को चुरा करके लंका लेकर आ जाते हैं। जब मां सीता लंका आ जाती है तब भगवान श्री रामचंद्र जी को अवश्य उनके पीछे पीछे आना होगा। अब युद्ध में आप देखें 10 दिन का युद्ध था,
आज युद्ध की कथा भी होगी। 10 दिन का युद्ध में रावण, प्रिय श्रोतागण, जाते हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जो सामना करते आखिरी दिन करते। 10 दिन का युद्ध था। नवरात्रि के बाद में दशहरा आता ना, तो दशहरा के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। 10वें दिन इन दोनों का आमना सामना हुआ। तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सेना थी, कई राक्षसों का वध इत्यादि करके उनको मुक्ति धाम तक पहुंचा देती। इस रूप में रावण को जब पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र जी का सेना इस पार आ गया, बड़ी फुर्ती से, अचानक से, जल्दी से आ गया है पता चला, तो उसके 10 सिर थे और 10 सिर के 10 मुख से, प्रिय श्रोतागण, एक ही साथ शब्द निकलते हैं। अब ये भी बात ब्रह्मा जी ने बताया था कि कभी तुम्हारे 10 सिर एक लागे बात करी, एक के बात बोली, तब समझ जाना तुम्हारा अंत निकट है। ये बात भी बताया था। कल हमने श्रवण किया, लंकनी को घूसा लगा, उनको याद आया, ब्रह्मा जी ने कहा था जब कभी कपी आकर तुम्हें घूसा मारेंगे तो समझ लेना कि लंका का जो नक्शा है वो बदलने वाला है, रावण का अंत काल का समय आ गया। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, रावण को पता तो चला, लेकिन अब यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी, अब जैसे भगवान श्री कृष्ण दूत रूप में दुर्योधन के पास हस्तिनापुर जाते हैं, महाभारत में युद्ध करने से पहले एक अवश्य कार्य है कि हम जाएं और बात करें। अगर बातों से, डिप्लोमेसी से अगर हम जा करके और युद्ध को टाल सकते हैं या बिल्कुल रोक सकते हैं, किसी प्रकार का समझौता या अग्रीमेंट अगर हम कर सकते हैं तो ये बड़ा उचित है, क्योंकि वास्तविक तौर पे युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है। कई लोग मरते हैं, कई बच्चों के पिता का देहांत हो जाता है, कई कुल का नाश हो जाता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, माँ पृथ्वी भी बड़े दुखित होती है जब कभी युद्ध होता है, लेकिन कभी कभी युद्ध करना अनिवार्य है। अब दूत को जाना है कहाँ? रावण के पास। निर्णय ये है कि कौन जाए रावण के पास। चलिए मानस में प्रवेश करें, चौपाई के माध्यम से बताएं कि कौन रावण के पास जाता है और वहां पर क्या बात होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने।
प्रिय श्रोतागण, अब भगवान श्री रामचंद्र जी सुबह उठते हैं और मंत्रियों को, सुग्रीव को बुला करके उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री का कार्य होता है कि हमेशा, प्रिय श्रोतागण, जो सही है, विवेक, मंत्री के पास विवेक होना चाहिए। विवेक यानी कि सही और गलत का पहचान मंत्री के पास होना चाहिए। इस कारण से वो मंत्री के पद पर बैठते हैं और उनका एक कर्तव्य है, प्रिय श्रोतागण, कि राजा को हमेशा सही, जो सही है, भले राजा पसंद करे या ना करे, लेकिन जो सही है वो राजा को सुनाए। अब लंका में भी ऐसा हुआ, कई बार रावण ने भी अपने मंत्रियों से, प्रिय श्रोतागण, सलाह लिया, एडवाइस लिया, पूछा, लेकिन कई बार उनके मंत्रियों ने जो सलाह है वो गलत दिया। इस कारण से युद्ध छिड़ता है। ये बात मानस बताती है, क्योंकि मंत्री जब राजन से डरते हैं, प्रिय श्रोतागण, तब जो प्रजा है उसका कल्याण होने वाला नहीं। यहाँ पर जितने मंत्री हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करते हैं और प्रेम में कोई डर नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब पूछते हैं, तब जामवंत, रीछ, जो मंत्री थे, वो कहते हैं कि आपको एक दूत भेजना चाहिए रावण के पास एक आखिरी समय, और किसको भेजो? आप अंगद को भेजो। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अंगद को क्यों नियुक्त किया गया? अब वो बाली पुत्र है, बाली पहले किष्किंधा का राजा था और सुग्रीव के बाद में अंगद ही किष्किंधा के राजगद्दी पर बैठेगा। अब उस व्यक्ति को भेजा जाए जो बातचीत करना जानता हो। बात सही है या नहीं? उसको भेजो जो बातचीत करना जानता हो। और युवराज होने के हेतु और जामवंत कहते हैं, हम अंगद को भेजते हैं। ये भली बाती जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और इस रूप में, प्रिय श्रोतागण, अंगद को भेजते हैं। तो कभी कभी प्रश्न करें, मन में प्रश्न उठे कि हम हनुमान जी को क्यों नहीं भेजे भगवान श्री रामचंद्र जी ने, जामवंत ने? तो कई कारण है। एक तो हनुमान जी पहले जा चुके हैं, है ना? कल हमने देखा, गए और जा करके, प्रिय श्रोतागण, क्या भयानक कार्य वहां पर हुआ, यानी कि पूरे लंका को जला दिया। अब जिससे लोग डरते हैं, कोई हमारे नगर में आए और हम उनको कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वो हमारे पूरे नगर को जला करके चल दे, तो अवश्य हम उनसे डरेंगे। इस माध्यम से, प्रिय श्रोतागण, जिससे लोग डरते हैं, उससे हम ये उपेक्षा ना रखें, ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो जाकर दूत का कार्य भली भांति निभा पाएगा। अपने ओर से कोशिश अवश्य करेगा, लेकिन जिनसे वो बात कर रहे हैं, मंत्री इत्यादि लंका के लोग, प्रिय श्रोतागण, उनसे डरेंगे। तो उचित यही है कि हम किसी और को भेजें। और एक और सुंदर कारण बताते हैं, बोले बार बार एक ही आदमी नहीं भेजो। रावण को भी पता लगना चाहिए कि हमारी सेना में, जामवंत कहते हैं, बोले हमारी सेना में कई ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, सिर्फ हनुमान जी नहीं है। एक आदमी थोड़े जिसके बार बार एक आदमी हम लोग भेजते रहेगा, कई लोग हैं, किसी को भेज सकते हैं। बोले अंगद के भेजो। अंगद जाते हैं, प्रिय श्रोतागण, जब अयोध्या के, क्षमा करना, लंका के जो नगर है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। जितने लोग वहां पर होते हैं, आपने यहाँ पर क्रिसमस परेड तो देखा होगा ना, क्वीन स्ट्रीट में भी होता है, वैसे लोग आकर के अंगद का भरपूर रूप से स्वागत करते हैं। क्या सुंदर स्वागत वहां पर हुआ, ये भी प्रिय श्रोतागण टीवी सीरियल में देखने को मिलेगा। कतार बन जाता है इधर उधर रास्ते के किनारे, और कई जो लंका के रहने वाले लोग होते हैं, अब फूलों की वर्षा करते, अंगद चल रहा है, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कोई आकर के अंगद को
हार इत्यादि पहनाते हैं, कोई आकर के उनके चरण इत्यादि प्रिय श्रोतागण छूते हैं। अंगद थोड़ी देर सोचते हैं कि ना हम इनको जानते हैं और ना ये हमको जानते हैं, लेकिन हमें इस रूप से ये जितना सेवा सत्कार इत्यादि और आदर सम्मान इत्यादि दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? तब उनको याद आया कि हमसे पहले हनुमान जी आए थे और यही लोग प्रिय श्रोतागण अपने घर की कपड़ा, तेल, घी इत्यादि दे करके और हनुमान जी का कई अनाप शनाप बात कह करके प्रिय श्रोतागण उनका निरादर भी किया था। यूं मानो तो ये सभी लोग उनके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं और अंगद सोचते हैं कि हनुमान जी की कृपा से आज मुझे इतना सुंदर सेवा सत्कार स्वागत इत्यादि लंका में दिया जा रहा है। ये मेरी अपनी कोई कीर्ति नहीं है, क्योंकि मुझे तो कोई जानता नहीं है, लेकिन हमसे पहले लंका में जो आए हैं उनके माध्यम से आज हमें इतनी कीर्ति। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, जब उनको मान मिले, उनको सम्मान मिले, तब उनको पहचान लेना चाहिए कि सम्मान किस कारण से मिल रहा है। और मान सम्मान जब मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि फूल जाओ, दही में नहीं, मन में फूल जाओ, है ना? फूलने का मतलब आप जानते हैं ना, फूल जाते हैं, हाँ बोले चलो ठीक की तरह आज हम हैं, ऐसे ये नहीं। मान सम्मान प्रेष होता है, जब मिलता है तो वास्तविक तौर पे हम और झुक जाते हैं, ये भावना होनी चाहिए। क्योंकि मान सम्मान एक कारण से मिलता है। आप किसी संत से मिलेंगे, पंडित से मिलेंगे, उनके चरण आप छुएंगे, किस कारण से? क्योंकि वो ब्राह्मण है जो आपके घर पर पूजा पाठ इत्यादि करता। मुझे आप मान सम्मान दें क्योंकि हम आपके सामने बैठकर कथा कर रहे हैं, वैसे हमारा मान क्या है आप ही बताएं। कहने का भाव पेश होता गया, ध्यान दे कौन मान दे रहा, किस कारण से दे रहा, और इसका ये मतलब नहीं कि फूल जाए। अंगद ये बात समझ गए कि ये लोग मुझे नहीं मान दे रहे, ये हनुमान जी के माध्यम से मुझे मान दे रहे। और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लंका का जो राज दरबार था प्रिय श्रोतागण, जहां पर रावण बैठते थे अपने मंत्रियों के साथ में, जल्दी से डोर खोल दिया गया, एंट्री उसके लिए पूरा खुला। आगे जाते हैं और रावण का दर्शन करते हैं और वहां पर प्रिय श्रोतागण अपना परिचय जो है वो देते हैं। परिचय रूप में प्रिय श्रोतागण बताते हैं कि मैं बाली का पुत्र हूं, और रावण से कहते हैं बाली की तो अच्छा जनता रहा, क्योंकि बाली आपका मित्र था। बाली और रावण में पहले थी दुश्मनी, लेकिन बाद में हो गई दोस्ती, और दोनों मित्र थे। रावण पूछते हैं कि बाली आजकल किधर है? बोले दिखाई नहीं दे। बोले अब नहीं दिखाई, ऊपर है, स्वर्ग में है ना। बाली को तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने वध कर दिया, ये बात बताते हैं। रावण ने सुना बाली का वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने कर दिया, और वही बाली रावण को अपने कान के नीचे दबा कर रखे थे। तो उनको एक झटका लगना चाहिए था कि भगवान श्री रामचंद्र जी से हम टक्कर नहीं ले पाएंगे, लेकिन वही बात हृदय में भावना है कि भगवान हमारा वध करेंगे, हमारा कल्याण होगा, हमारे कुल का कल्याण होगा, इस रूप में। और अंगद से प्रेष होतागन बात करते हैं। अंगद रावण से कहते हैं आज आप यूं समझ लो कि आप हमारे पिता के मित्र हैं, यानी कि आप हमारे अंगद के पिता समान हैं। सिर्फ ये नहीं समझना कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के पक्ष से आए हैं बात करने के लिए, हम आज आपको अपने पिता के मित्र होने के हेतु आपके जो पक्ष में भी बात करेंगे। आपके लिए क्या अच्छा है इसके लिए भी हम बात करेंगे। बोले अभी समय है, माँ सीता को सही सलामत लौटा दो और हम यहाँ से वापस चल देंगे। तो प्रिय श्रोतागण, रावण घबराते हैं और अपने जो चरण है उसको, जो राजगद्दी का नीचे वाला भाग होता है, उस पर पटकते हैं। अंगद बोले तुम क्या पटकता, हम पटकी। अंगद अपने चरण जब पृथ्वी पर पटकते हैं तो रावण के जो 4 मुकुट, 10 मुकुट है ना, 10 कंधर है तो 10 मुकुट भी तो होगा। अब एक मुकुट से तो काम नहीं चली, ये तो हम रावण के बारे में बात कर रहे हैं। 4 मुकुट गिरता है और 4 मुकुट प्रिय श्रोतागण
अंगद जो है वो उठा करके फेंक देते। कहाँ गया? सुबेल पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाकर गिरता। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब हम और आप सोचें कि ये करने की आवश्यकता क्या थी? ऐसी बात तो नहीं है अब कोई अपना गोड़ पटके तो हम भी गोड़ पटके। ये एक प्रकार की भाषा है जिसे हम बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं, कोई गोड़ पटकी सी भी गोड़ पटक दी। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राजा तो बना दिया। पहले रावण अभी जिंदा है और लंका का राजा तो बना दिया, लेकिन विभीषण को पहनने के लिए मुकुट नहीं है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण एक नहीं, दुई नहीं, 4 मुकुट एक लागे भेज देते हैं। अपने आप एक को मुकुट अंगद रखते नहीं है। अंगद के हृदय में वही भावना है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कर रहे हैं। ये मुकुट जो है वो हमारे लिए नहीं है। अगर भगवान हमें देना चाहें तो बाद में दे सकते हैं, और उठाकर चारों फेंक देते हैं। और जामवंत जब भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि 4 मुकुट आए हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी एक मुकुट प्रेष होतागन विभीषण को दे देते हैं। राज अभिषेक लंका का विभीषण का अंत में हुआ जब रावण का वध हो गया। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी भारत छोड़ने से पहले विभीषण को वादा कर चुके थे कि आप लंका के राजा बन चुके हैं और आज मुकुट भी मिल गया। विभीषण के हृदय में अब थोड़ा ठंडाक हुआ कि हाँ प्रभु अपना कार्य अवश्य करेंगे, मुकुट तो आएंगे, बचा कुचा कार्य अब धीरे धीरे होगा। और किसी भी तरह से अंगद प्रिय श्रोतागण रावण के जो बुद्धि है उसको घुमा नहीं पाता है। और बड़ा सुंदर बात वहां पर कहते हैं, बोले अब हम आपको बताएं कि कल हमने श्रवण किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के उनको पता चला हनुमान जी को कि लंका में क्या करना है, आग इत्यादि लगा करके और वापस चल देते हैं। अब वापस पहुंचे तो जामवंत पूछे भैया हनुमान जी आग लगाए की आवश्यकता क्यों थी? तो हनुमान जी कहते हैं हमें ऐसा लगता है ये प्रश्न हम थोड़े दिन के लिए टाल देते हैं, आप जब लंका जाइयो तो आप समझ जियो। देखिए जामवंत भी ज्ञानियों में शिरोमणि है, लेकिन हनुमान जी भी कोई कम नहीं। बोले कुछ दिन बाद आपके पता लग जाए। अब अंगद यहाँ पर प्रेष होतागन कहते हैं कि हमने इतने सुंदर रूप से आपके लिए बात किया, आपके हित में बात किया, और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कार्य हो जाए वो सही दूत वही होता है, ट्रू डिप्लोमेट जो हम कहते हैं वही होता है जो बात बना ले लेकिन दूसरे पक्ष का बात बिगड़े नहीं, उनका मान नहीं बिगड़े, दोनों का मान भी बना रहे और दोनों समझौता भी कर ले। और अंगद ये कोशिश करते लेकिन होता नहीं है, अपने ओर से पूरी कोशिश करते हैं। इस रूप में अंगद कहते हैं तुम सब यहाँ पे बैठा है, तुम सब कोई मुर्दा समान है, जीते जी तुम्हें मुर्दा है। तो जब ये कथा आकर के जामवंत को वापस बाद में सुनाती हैं तब हनुमान जी से जामवंत जी कहते हम समझ गए क्यों तुमने जलाया, मुर्दा के आगे तो लगा हुआ जाए ना। बोले लंका में जीते जी अब इतना अच्छा सुंदर ज्ञान हम दे देते हैं, अंगद जी कहते हैं उन्होंने सुना नहीं तो ये बस समझ लो कि मुर्दे के समान है। 14 प्रकार के लोग अंगद यहाँ पर बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं कि वो बिल्कुल मुर्दे के समान है, जीते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बस समझ लो जीते जी मुर्दे के समान है। इसके मतलब ही नहीं ऐसा व्यक्ति हम लोग के मिल जाए उसके जला देना, ऐसे नहीं करना, पहले से बता देना, नहीं तो कोई हमारे पास आकर पूछेगा कि तुमने बताया था फलाना व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। कौल यानी कि जो व्यक्ति प्रिय श्रोतागण शास्त्र में जो बताए गए हैं कार्य ना करने को वही कार्य करते हैं। कुछ कुछ कार्य हमारे शास्त्र में कहे गए नहीं करना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति उन ना बताए जो काम बताए हैं ना करना वो काम करते हैं तो जीते जी मुर्दा के समान है। दूसरा जो कामी पुरुष होता है जो अपने काम को अपने वश में बिल्कुल नहीं कर पाता है, पुरुष हो या स्त्री हो कोई भी हो। कृपान यानी कि जो कंजूस व्यक्ति होता है, प्रेष होता है। ये बात हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि जितना धन कमाओ उसमें थोड़ा सा हम दान करें। क्यों? क्योंकि प्रेष होता है
लक्ष्मी कमाते कमाते कभी कभी उसमें जाने अनजाने में थोड़ा सा पाप लग जाता है। इसको हम दान करके जो बचता है हमारे पास, उसकी हम शुद्धि करते हैं। कोई व्यक्ति अगर मूर्ख है या पागल है, कोई दरिद्र है, बहुत गरीब है और प्रिय श्रोतागण उसके जीवन में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है, कोई अयाशी है, यानी कि ऐसा जिसका नाम दुनिया में बुरी कारण से लिया जाता है, उसके बारे में सोचियो, बोलिए कितना ऐसा 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 व्यक्ति था, अच्छा कारण से नहीं सोचियो, हमेशा बुरे कारणों से उसके बारे में सोचियो। कोई अति बूढ़ा होए, सदा रोगी होए, यानी कि हमेशा बीमार रहे, हमेशा क्रोध करने वाला, नाक पे गुस्सा रहे, कभी जाते नहीं, जब देखो तब गुस्साते रहे, कोई है ऐसा? कोई है ना? चलो ठीक है। सदा क्रोध करने वाले, कोई विष्णु से विमुख, यानी कि भगवान विष्णु का अगर दुश्मन है, बस समझ लो जीते जी मुर्दा समान है। वेद और संतों का जो दुश्मन होता है, वेदों का विरोध करता है, संतों का विरोध करता है, वाद विवाद करता है, ब्राह्मण संत महात्मा इत्यादि मिल जाते हैं और खाली अपने शरीर का पालन करे, परिवार के नहीं देखे, घर गृहस्थी नहीं देखते हैं, समाज को नहीं देखते हैं, प्रिय श्रोतागण सिर्फ अपना पेट पालन करते हैं, जीते जी मुर्दे समान है। कोई व्यक्ति जो हमेशा निंदा करते रहते, दूसरों के बारे में चुगली, बुरा बात इत्यादि, ठेठ पेशन में आप जानते हैं ना, तो किसी के घर जाते हैं तो दो व्यक्ति बैठ कर के तीसरा के बारे में बात करें जो वहां पे है नहीं, इसको निंदा कहते हैं ना। अब एकदम सरल में बताइए, तो ऐसे व्यक्ति हो तो समझ लो जीते जी मुर्दे समान है। और कोई वास्तविक तौर पर अगर पापी है, यानी कि हमेशा पाप के कर्म करते हैं, तो जीते जी मुर्दे समान है। ये ज्ञान दे करके प्रिय श्रोतागण अंगद अपने पांव जो है पृथ्वी पर ठोक देते हैं, बोले कोई हमारा पांव हिला दो, हम लोग वापस चल देंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी के सौगंध, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारे पांव हिला दो, शक्ति का अनुमान, अगर हमारे पांव हिल गए इसका मतलब हम वापस अपने आप चल देंगे, माँ सीता को यहीं छोड़ देंगे। अब जामवंत ने फिर से पूछा अंगद से, कौन तीसरा ही काम करे थे, कहीं तुम्हारे पांव को हिला देता तब क्या होता। ये समझने वाली बात है प्रिय श्रोतागण, जो सच्चा भगवान का भक्त होता है उसके मुख से जो वचन निकलते हैं, संकल्प निकलता है, वो साक्षात भगवान की इच्छा से होता है, नहीं तो उनके मुख से ये वचन नहीं निकले। भगवान श्री रामचंद्र जी के सौगंध अंगद कहते हैं, हमारे पाव को जिन्हें हिला दो हम चल देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अंगद ओवर कॉन्फिडेंट है, नहीं, भगवान में उनको पूरा भरोसा है, यानी कि विश्वास है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण पांव आगे किया, कोई नहीं हिला पाए, कोई हिला नहीं पाए। रावण अपने आप प्रिय श्रोतागण उतर कर सिंहासन से आता है, बोले चलो हम भी कोशिश कर लें, अंगद पांव पीछे कर दी, बोले कोई के अगर पैर पकड़े कोई जाओ हमारे स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी के पकड़ो। बोलिए सियारे रामचंद्र की। दूसरी चौपाई आगे करता मंगल भवन मंगल
रावण ने माना नहीं, इस कारण से युद्ध शुरू हुआ। सभी कोई युद्ध में जुट जाते हैं और जैसे कि हमने आपसे बताया 10 दिन तक जो युद्ध है वो चलते रहा। अब हमारे पास 10 घंटे है नहीं कि हम 10 दिन की युद्ध हम आपको विस्तार में बताएं। तो युद्ध की कुछ झलकियां जो हैं आपको प्रस्तुत करते हैं। हर एक राक्षस प्रिय श्रोतागण भरपूर रूप से युद्ध करने के लिए प्रथम दिवस निकलते हैं, बोले हम जाकर युद्ध करेंगे। और वानर सेना उनके ऊपर भावी पड़ जाता है। वानर सेना जो है इतने निष्ठा के साथ में युद्ध करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जप करके युद्ध करते हैं कि वानर सेना के आगे राक्षस का जो दल है वो डर कर पीछे भागने लगता है। अब जब पीछे भागते राक्षस है तो उनके आगे रावण आकर कहते हैं कि अगर तुम लोग लौट के आया तो हम आपका वध कर देंगे। जो जो लौट कर कायर रूप आए उनका वध हम कर देंगे। तो कई राक्षस थे, राक्षस भले थे, बुद्धि था उनके पास, सोचते हैं कि अगर मरना है तो वहीं जाकर के युद्ध भूमि में मरेंगे। जिस रूप से प्रिय श्रोतागण महाभारत का युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र में हुआ, तो कुरुक्षेत्र का विधान था कि जो लोग वहां पर युद्ध भूमि पर मरे उन सबको मुक्ति प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में, लंका की युद्ध भूमि में कैसे मुक्ति प्राप्त हुई प्रिय श्रोतागण? राक्षसों के लिए जितने वानर थे जब युद्ध करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम हमेशा उच्चारण करते हैं, जय सिया राम, राम राम इत्यादि कह करके प्रिय श्रोतागण युद्ध करते हैं। अब राम का नाम लेते हैं तो शरीर में बल भी आ जाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के जब कानों में सुन करके किसी का मृत्यु हुए तो उनका मुक्ति तो निश्चित है। इस कारण से हम कभी जब यात्रा निकालते हैं किसी की अंतिम यात्रा, तब हम कहते हैं राम नाम सत्य है ना, हमेशा आप सुनते राम नाम सत्य, ताकि कानों में पड़े कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है वो कान के अंदर जा रहा। तो जितने भी राक्षस मरते प्रिय श्रोतागण सबको मुक्ति प्राप्त हुई। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करे कथा, जब युद्ध की कथा और करेंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन जब युद्ध अंत हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी इंद्र भगवान से कहते हैं कि युद्ध भूमि पर आप अमृत छिड़को, अमृत की वर्षा करो। लेकिन जितने राक्षस थे जिनका वध हुआ था कोई उसमें से जीवित नहीं हुआ और जितने वानर थे वो सब वापस जीवित हो जाते हैं। अब आप सोचिए कैसे, वानर तो वैसे भी देवी देवताओं के स्वरूप थे, देवी देवताओं के पास अमृत है, उनको मार कौन सकता है, अमृत मिला फिर से जीवित हो गए। राक्षस उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम सुना, हृदय में नाम धर के अपने प्राण त्यागी, भगवान ने उनको वैकुंठ में वास दे दिया। इसलिए कोई भी राक्षस प्रिय श्रोतागण फिर से उठा नहीं। युद्ध के माध्यम प्रिय श्रोतागण कई ऐसे ऐसे राक्षस है जिनका वध हुआ और इंद्रजीत जो रावण का सबसे बड़ा पुत्र था वो भी आकर युद्ध करता है। अब कथा आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को शक्ति बाण लगता है, हनुमान जी मूर्छित पड़े हैं आज, और इंद्रजीत सोचते इसके उठाए के लेके जाए, लेकिन उनको घुसा नहीं पाते, हिला नहीं पाते। रात्रि में जब युद्ध अंत हुआ तो हनुमान जी आते हैं, बड़े आसानी से लक्ष्मण जी को उठाकर और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लेकर जाते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को मूर्छित देखते हैं तो बड़ा ही विलाप करते, इतना तक कह देते हैं कि अगर आपका मृत्यु हो गया तो हम यहां से आगे युद्ध नहीं कर पाएंगे। हम आपको यहाँ पर एक ज्ञान की ही बात बताएं, भाई और भाई, जहां भाई और भाई का संगठन है, भले आप संगे रहियो या नहीं रहियो, ठीक है, जहां पर भाई और भाई का संगठन है तब प्रिय श्रोतागण वहां पर कोई संसारिक दैविक शक्ति उनको कुछ कर नहीं पाएगा। और जहां पर भाई भाई का संगम नहीं है वहां पर प्रिय श्रोतागण और बिल्कुल विनाश होगा। उदाहरण तौर पे
भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण हमेशा थे, कभी उनका साथ छोड़ा नहीं। सही बात है या नहीं? थोड़ा देरी मूड हिलाओ, अभी देखिए राइट बात है कि नहीं? हाँ, विभीषण ने प्रिय श्रोतागण रावण का साथ जो है वो त्याग दिया। रावण अंत में कहते भी हैं, बोले आप जीते इस कारण से क्योंकि आपके भाई ने आपका साथ नहीं छोड़ा, हम हारे इस कारण से क्योंकि हमारे भाई ने हमारा साथ छोड़ दिया। तो आज लक्ष्मण मूर्छित है और भगवान श्री रामचंद्र जी याद कर रहे हैं कि हमने माँ सुमित्रा से मिला भी नहीं था। हमने ऐसा सोचा कि हम किस मुंह लेकर माँ सुमित्रा के पास जाएं और उनसे कहें कि हम लक्ष्मण को 14 वर्ष के लिए वनवास, बोले हम उनको मुंह अपना दिखा नहीं सकते। समझे आप बात? भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सुमित्रा से पूछते नहीं है कि लक्ष्मण के हम लेके जाए या नहीं। और अगर हम लक्ष्मण को यहाँ पर जीवित नहीं कर पाए तो किस रूप से हम अयोध्या जाएंगे और क्या होगा अयोध्या का काल? अयोध्या वापस नहीं गए, भरत का क्या होगा, माँ सीता का क्या होगा और अयोध्या के जो प्रजा उसका क्या होगा? विभीषण के सोच के भगवान श्री रामचंद्र जी रोते हैं, लक्ष्मण के बारे में सोच के विलाप करते हैं, विभीषण के बारे में सोच के रोते क्यों? इनको तो हमने एक वादा कर दिया, प्रोमिस कर दिया कि हम उनको अयोध्या लंका के राजगद्दी पर बैठाएंगे। अब अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो इनका जो संकल्प था हमने लिया था कि आपको लंका का राजा बनाएंगे, ये कैसे होगा? जामवंत कहते हैं एक वैद्य है सुषेण, उसको बुला कर लेकर आओ। भवन समेता गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं हनुमान जी जा करके लेकर आ जाते हैं। अब भवन का अर्थ है कि भवन में जिसमें लोग रहते हैं उनके साथ में परिवार सहित लेकर आ जाओ। या हनुमान जी के बल के बारे में हम सब कोई जानते हैं, पूरा घर अगर उखाड़ के लेकर आगे, जो आपकी दृष्टि में ठीक लगे आप अपने हृदय में धारण करो। कई रूप से कथा कई संत प्रिय श्रोतागण प्रस्तुत करते हैं। भवन समेता आज भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे प्रिय श्रोतागण ये वैद्य सुषेण जो है वो है और परिवार सहित आए। अब इसका अर्थ क्या है कि जब भगवान का दर्शन करने चलो तो अकेले नहीं जाओ, परिवार के संगे लेके जाओ। कुछ संत ऐसा भी बताते हैं कि हनुमान जी वैद्य सुषेण को समझाते हैं, भले दुश्मन पक्ष का है, आपको किसी मरीज का सहायता करना ये आपका परम धर्म है, सबसे फर्स्ट ड्यूटी। सुषेण बोले ठीक है हम जाएंगे तो सही, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे। बोले हनुमान जी बोले क्यों? बोले भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन अकेले थोड़ा ना होता। जैसे केवट प्रेष होता गया, लक्ष्मण से कहते हैं अनपढ़ है जरूर लेकिन हम गवार नहीं है। अनपढ़ और गवार के बीच में अंतर है ना, बहुत अंतर है। लक्ष्मण से केवट कहते हैं अनपढ़ हैं हम लेकिन गवार नहीं है। ये बात तो हम भी जानता है कि कोई शुभ कार्य करना है तो पत्नी परिवार के साथ में करना। इस कारण से डील बना लेते हैं, भगवान के पांव धोएंगे और नौका में बैठाएंगे, लेकिन वापस गांव में जाते पत्नी परिवार को लेकर आते हैं, तब चरण धोआते हैं। इस रूप में आज सुषेण आए हैं और कहते हैं हनुमान जी की ओर देखते हैं, बोले इनको भेजो और हिमालय में पहाड़ों में एक बूटी मिलेगी सजीवन बूटी नाम का, उसको लेकर आओ और जैसे वेद कहते हैं ना आपको दवाई दे देंगे, डॉक्टर दवाई दे देंगे, वो बताएंगे कि कब कब दवाई खाना ना, खाना से पहले खाना, खाना के बाद में खाना, ये सब बताएंगे ना। कोई दवाई नहीं खाए, कल हम भी खाता हम तो खाता। तो वैद्य जो है वो बताएंगे कि कब कब लेना, नियम बताएंगे। तो हनुमान जी से कह देते हैं कि सुबह होने से पहले और लेकर आ जाना। हनुमान जी आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उड़ते हैं, हिमालय पहुंचते हैं। कथा भी हम 747 के स्पीड पर लेकर चले और जिस तेजी से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी उड़कर हिमालय तो पहुंच जाते हैं। क्यों हनुमान जी को भेजा? क्योंकि वो आप सभी जानते हैं कि भगवान शंकर के अवतार हैं। भगवान शंकर हिमालयों में रहते हैं और उनको उस जगह की जानकारी होगी
और वैद्य सुषेण ये भी बात जानते कि हनुमान जी के पास कितना शक्ति है, ये कोई साधारण बानर तो है नहीं, इस कारण से इनको भेज दिया। वहां पर ऐसा हुआ कि अब हर एक पर्वत है, पहाड़ है, हर एक पर्वत यानी पहाड़ का एक देवता होता है। ये बात हम नहीं बताते, ये बात मानस बताती है। कल की कथा में श्रवण किया, मैनाक पर्वत उठा, उस पर्वत का जो देवता था वो हनुमान जी से बात करते। तो सजीवन बूटी का जो पर्वत था वो अपना जो उनके पास जो गुण था यानी कि बूटी, सजीवन बूटी, उसको छिपा लिया। क्यों? बोले हम भी जय भगवान के दर्शन करें। अगर सजीवन बूटी अपने आप चल दी तो हम कैसे भगवान का दर्शन कर पाएंगे। हनुमान जी को कोई युक्ति सूझा नहीं और अपने बल माध्यम से प्रिय श्रोतागण पूरे पहाड़ को खा लिया। पहाड़ पहचान लिया लेकिन बूटी छिप जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर्वत के देवता के हृदय में भावना, चलो भगवान के दर्शन करे। बोले सब कोई करे, हम भी कर ले। और हनुमान जी के पास बल भी है और पूरे पर्वत को उखाड़ कर लेकर आते हैं। कहीं कहीं पर आपको, अब वीडियो के बारे में नहीं बात करें तो मूर्ति इत्यादि के बारे में बात करें तो मूर्ति में हनुमान जी आप देखिए ना, पहाड़ लेकर और उड़कर आते हैं। और लंका के ऊपर से, क्षमा करना, अयोध्या के ऊपर से प्रिय श्रोतागण जब उड़े तो भरत देखते हैं कि कोई व्यक्ति पहाड़ लेकर के और जा रहा है। कई बार प्रिय श्रोतागण कथा में सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर हनुमान जी के हृदय में अभिमान यानी कि घमंड हुआ, आज हमारे माध्यम से और लक्ष्मण जो है उसको, उसके जो प्राण हैं वो बचेंगे। कई बार ये कथा में आपको सुनने को मिलेगा। खुद हमने ये बात कई बार कथा में बताई। लेकिन आपको एक बात बताएं, ये मानस जो है आप हमेशा इसको जब खोलोगे तो वही कथा हर एक अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग समय पर आपको कुछ नया ज्ञान देगा। ये रामचरितमानस क्यों सभी के, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, समस्त पृथ्वी में जो लोग इसको मानते हैं सभी के लिए अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूनता है। न्यूनता का मतलब क्या? इसको हम बार बार खोलें, इसमें से हमें ज्ञान और मिलता है और हमारा जो समझ है उसमें परिवर्तन होता है, इंप्रूवमेंट होता है। ये एक उदाहरण है। कई साल हमने कथा किया, हमने बताया हनुमान जी को अभिमान हुआ और तीर मारे भरत प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी नीचे गिरे। जैसे जैसे समझ में परिवर्तन होता है, अब उसका दिव्य कारण हम आपको बताएं। हर एक दिवस भगवान श्री रामचंद्र जी, जैसे भरत भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हैं, कोई भी ऐसा दिन आता नहीं है जब भगवान श्री रामचंद्र जी भरत को याद नहीं करते। भरत के कथा, भरत के गुण इत्यादि जो सुने, जो सुनना चाहे सबसे कहकर सुनाते रोज, हर एक दिन। हनुमान जी आज अयोध्या के ऊपर से उड़ के जा रहे हैं और प्रिय श्रोतागण सोचते हैं, अब वो दो नाव में सोचते हैं हम रुक के और भरत के दर्शन कर ले। भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा उनके गुणगान करते हैं, महान साधु है, चलो रुक के उनका दर्शन कर लें। फिर दूसरी नाव पर सोचते हैं नहीं, लक्ष्मण के प्राण बचाने हैं और हम विलंब नहीं कर सकते, इस कारण से आगे जाना है। तो भरत प्रिय श्रोतागण उसकी ये जो दुविधा थी उसको अंत कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि हनुमान जी आ करके उनका दर्शन करें। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि भरत के ऊपर पड़ती, भरत तीर मारते हैं, इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण दोनों का मिलन, दोनों का दर्शन होता। हनुमान जी यही चाहते हैं कि हम भरत का दर्शन कर ले, लेकिन ये भी बात जानते हैं कि राम काज क्या है, लक्ष्मण के पास जाकर के सजीवन बूटी देना। अब उनको जब जो बाण है मारकर गिराया, इसका मतलब उसको पृथ्वी पर गिरना निश्चित है, तो ये डिसीजन उसके हाथ में अब रह नहीं गया। इस कारण से प्रिय श्रोतागण भरत के हृदय में भावना आई, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से बाण मारी नीचे। अच्छा नीचे तो गिरे, लेकिन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर गिरे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर गिरे
तब भरत को पता चला कि ये कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। वहां पर बड़ा सुंदर बात हुआ। भरत कहते हैं हम आपको अपने बाण के ऊपर बैठा करके भेज देंगे। इतनी शक्ति है भरत के पास। देखिए ये कोई साधारण बात नहीं है। इतनी शक्ति भरत के पास कि अपने बाण के ऊपर हनुमान जी और हनुमान जी के पर्वत सहित वो लंका भेज दे। ये कोई साधारण बात नहीं है। हनुमान जी प्रणाम करते हैं, बोले भगवान की कृपा आपके ऊपर रहे, हमारे ऊपर रहे, हम कार्य करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ते सजीवन बूटी प्रिय श्रोतागण मिला, लक्ष्मण को जिला देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आखिरी चौपाई फिर आरती करेंगे। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे भगवान यारी। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। सायक एक नबी सिर सोता, अपर लगे सिर भुज धरि होता। लय सिर बाहु करे नाराजा, सिर भुज हीन रुंड महि राजा। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। धरणी धसै धर धाम प्रचंडा, सब प्रभु सिर हति कृत युग कांडा। काटहु भरत धोर रव भारी, कहाँ राम रन हसौ प्रचारी। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। कृपा दृष्टि करि मुदित प्रभु, कृपा दृष्टि करि मुदित प्रभु। अभय किए सुरवीर हो, हर जय वानर भालु सभा, हर जय वानर भालु सभा। जय सुख दाम मुकुंद सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय जय बोलो धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। जब युद्ध चल रहा है, कई ऐसे राक्षस रावण को समझाते हैं। अब हनुमान जी जाते संजीवन बूटी लाने के लिए, तो रावण पहुंचे कालनेमी राक्षस के पास। बोले हनुमान जी को रोको। उस समय कालनेमी राक्षस भी रावण को समझाते हैं। रावण प्रिय श्रोतागण कहते हैं तुम जाओ हमारी मदद करो, ना तो तुम्हें यहीं पे मार दे। कालनेमी राक्षस सोचते हैं कि यहाँ रावण के हाथ से मरने से अच्छा है कि हम जाएं और भगवान के दूत के हाथ से मरें। उसके साथ में यही हुआ। और धीरे धीरे रावण के जितने योद्धा थे, उनकी जो गिनती है बिल्कुल कम हो जाती है। समय आता है प्रिय श्रोतागण, उनके जो भाई कुंभकर्ण है उनको जगाएं। ब्रह्मा जी का वरदान ऐसा था कि वो 6 महीना सोए और 1 दिन जागे। उल्टा चाहते थे, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा से ऐसा मांगा कि 6 महीना वो निंद्रासन में रहेंगे और 1 दिन 1 रात जागेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा था बेसमय जब आपको सोना है, अगर कोई जगाए तब समझ जाना बिल्कुल आपका अंत, रावण का अंत निकट है।
रावण के पास कोई रास्ता नहीं है, कुंभकर्ण को जगाते हैं, बोले तुम्हारे भी मुक्ति का समय आई है, और कुंभकर्ण को जगाते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, अगर आप टीवी सीरियल देखें किस रूप से कुंभकर्ण को जगाते हैं। तो कई लोगों की भावना जब अधिक सोने की होती है तो हम उनको कुंभकर्ण का निकनेम दे देते हैं ना, उठिए नहीं, कितना चिल्लाए दिए, दिन भर सुतिए नहीं, चलो ठीक है। और कुंभकर्ण जब रावण के पास आता है, सब बात उनको पता चलता है, तब कुंभकर्ण भी रावण से निवेदन करता, अब भी समय है, भगवान की शरण में चले जाओ। और प्रिय श्रोतागण, रावण अति क्रोधित होते, बोले एक भैया के तो गवाही दिया विभीषण की, कहते हैं आप बचे हो, बोले आपके ऊपर है, आप हमारे साथ युद्ध करेंगे या आप उस पार जाना चाहते हैं। कुंभकर्ण सोचते हैं कि भगवान के हाथों मरना, प्रिय श्रोतागण, मेरे लिए गति की बात है, और उनके साथ में यही होता। आखिरी दिवस भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध जो है वो होता है, और इस युद्ध में बड़ा विशाल युद्ध होता है। अब जितने बाण भगवान श्री रामचंद्र जी मारते हैं वो कभी रावण के हृदय में न लगे, इस बात का बड़ा ध्यान करते हैं, क्योंकि त्रिजटा आकर माँ सीता से ये कथा बताती है, बोले कि रावण ने आपको अपने हृदय में बसाया, इस कारण से भगवान श्री राम कोई बाण रावण के सीने में नहीं मारती है। कुछ देर युद्ध चला, तब भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण की ओर देखते हैं। विभीषण समझ जाते हैं भगवान कोई युक्ति चाहते हैं जिससे रावण का अंत हो, और जाकर भगवान से कहते हैं कि रावण के नाभि कुंड में अमृत है, जब तक वो अमृत फूटेगा नहीं तब तक आप उनका वध नहीं कर पाएंगे। यही होता है, प्रथम बाण मारते हैं, नाभि में लगता है, अमृत निकल जाता है शरीर में से, फिर बाण मार मार के और प्रेष होता गया, जितने सिरे धर से अलग कर देते हैं। बड़ा सुंदर वार्तालाप यहाँ पर होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में दोनों बात करते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी से रावण ये बात कहते हैं कि भले आपने हमें मार दिया, इस बात का ध्यान दें, बोले भले आपने हमारा वध किया लेकिन जीत मेरी ही। रावण कहता मेरी जीत है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी सब जानते हुए पूछते कैसे आपकी जीत है। बोले प्रभु, वैकुंठ से आप मनुष्य रूप लेकर आए पृथ्वी पर और हमारा वध किया, और आपके द्वारपाल होने के हेतु जय, 2 दिन बाद ये कथा प्रस्तुत करेंगे कि किस रूप से जय रावण नामक राक्षस बनता है। बोले आपके द्वारपाल होने के हेतु हम राक्षस बने, श्राप माध्यम से आपने हमारा वध किया, लेकिन जीत इस रूप से हमारा हुआ कि आपसे पहले वैकुंठ हम जा रहे है ना। रावण मरता है, भगवान श्री रामचंद्र जी कई हजार वर्ष तक पृथ्वी पर फिर भी रहते हैं, यहीं पर रहते हैं, लेकिन रावण तो जब उनका देहांत होता है तब सर्वप्रथम स्वर्ग जाती हैं और राजा दशरथ से मिलते हैं, राजा दशरथ से क्षमा याचना करते हैं। अब 14 वर्ष के लिए राजा दशरथ, प्रिय श्रोतागण, इंद्र आसन पर बैठा है, इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अपने नेत्रों से, अपने आंखों से भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक देखें। उनके मन में यह संकल्प था कि भगवान के राजा बनाई दी, उस संकल्प पूरा नहीं भय, अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, उनको स्वर्ग में जगह प्रदान हुआ। और प्रिय श्रोतागण, स्वर्ग में इंतजार कर रहे हैं कि कब हम भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक देखें और फिर हम भगवान के परम धाम को जाएं। रावण जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं, कहते हैं ये श्राप माध्यम हुआ और आप हमें क्षमा करें, आपकी कुल वधू को हमने लेकर और लंका में कई दिनों तक रखा, लेकिन उसकी सजा भी हमें मिली। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, रावण पहले स्वर्ग जाते हैं, उसके बाद में भगवान के परम धाम वैकुंठ वापस चल देते हैं। और युद्ध कांड यानी कि लंका कांड के अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी अब लक्ष्मण को भेजते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ
विभीषण का जो राज अभिषेक है, सुग्रीव मंत्री इत्यादि दे दे, भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास यानी कि कोई नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, लंका के अंदर घुसे नहीं। विभीषण का राज अभिषेक हुआ बड़ा सुंदर रूप से, माँ सीता को सजा करके बाहर लाया गया। ये कथा आप सभी को जानते हैं कि किस रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबके सामने माँ सीता की अग्नि परीक्षा की, ताकि सबको पता लग जाए कि माँ सीता पावन पवित्र है और हमेशा से अग्निदेव के पास थी। नकली सीता अग्नि में, असली सीता वापस बाहर निकलती है। अब एक दिन बचे और भगवान श्री रामचंद्र जी अब विलाप करते हैं, बोले हमने सबका काम कर दिया, सुग्रीव का कार्य कर दिया, बाली का वध किया, उनको किष्किंधा का राजा बना दिया, रावण का वध कर दिया और प्रिय श्रोतागण विभीषण को और लंका का राजा बना दिया। लेकिन एक कार्य बचा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? जा करके समय पे और भरत के दर्शन करने, नहीं तो फिर भरत को हम जीवित नहीं देखेंगे। ये बात भगवान श्री रामचंद्र जी जानते हैं। हुआ यूं कि रावण के पास था पुष्पक विमान, कई दिनों से 747 की बात ही कर रहे हैं। पुष्पक विमान था कुबेर जी का, रावण ने उसको चुरा करके रखा था अपने पास, और सभी कोई प्रिय श्रोतागण उस पर आरूढ़ होते हैं, पुष्पक विमान चलता है। कई ऐसे लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में जुड़ जाते हैं, जामवंत, हनुमान जी, अंगद इत्यादि कई बानर उनके साथ में हो जाते हैं प्रिय श्रोतागण। और विभीषण कहते हैं प्रभु हम भी चलेंगे, आपका राज अभिषेक दर्शन करें। सभी कोई माँ सीता को लेकर के पुष्पक विमान पर बैठे। पुष्पक विमान उड़ती है प्रिय श्रोतागण, और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, लंका कांड का अंत कर देते हैं, यानी कि युद्ध कांड का अंत कर देते हैं। आज की कथा भी हम यहीं पर अंत करें। आप सभी ने बड़े भाव के साथ में कथा सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। कल की कथा प्रिय श्रोतागण आखिरी कांड यानी कि उत्तर कांड की कुछ कथा चुनकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक कथा अगर आप सुनना चाहें तो आज कथा के बाद में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी को जानते हैं कथा तो बहती गंगा है, जो उचित है हम आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप खड़े हो जाएं, बारी बारी सभी कोई मुख्य श्रोता के बाद में आरती कर सकते हैं। बोलिए सियावरे रामचंद्र की जय।
आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ ललित ललित प्रिया जी की आरती शांत गावत सांबु भवानी आरती हरुगत सांभव मुनि के ज्ञानी आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ ललित ललित प्रिया जी की आरती ज्ञान आदि कवि पूर्ण बखानी आरती काग बचूल करुण के अहिय की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ ललित ललित प्रिया जी की आरती
रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो मिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। विराजनं समर्पयामि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान ग्रहण करें। आप बैठ सकते हैं। बैठे बैठे बारी बारी आपके पास आरती आएगी, आप आरती का दर्शन करें। हम क्षमा कर प्रार्थना करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दूर करो दुख दर्द सभा, क्षमा करो भगवान हो, मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, नेतर निर्मल ज्ञान हो, सबके दाता राम है, सबके पालनहार हो, सबके दाता राम है, सबके
अंतिम शरण में चलिए सबसे पहले शुभकामनाएं करते हैं। इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी का कल्याण, और समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, चलते हैं, सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे मंत्रों के साथ में कि उनमें हम में सब में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे, सब कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है। चलिए सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यते अपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शार्दं शतमे मम जीवन्तु शार्दं शतमे मम जीवन्तु शार्दं शतमे मम। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम मंत्रों के साथ में सभी के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। खास तौर से हमारे ग्राम मालिक श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार परिवार और श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, विजय प्रसाद जी, श्रीमती तारा प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे जितने सबके परिवार है सबकी कल्याण की प्रार्थना करेंगे। इन मंत्रों के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लें। मुख्य श्रोता कृपया फूल ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि हो, अधर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आज की कथा आप सभी ने बड़े भाव के साथ में सुना। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। अपनी ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, हमारे ग्राम मालिक श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से, बड़ा विशाल हमारे मुख्य श्रोता परिवार श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, विजय प्रसाद जी, श्रीमती तारा प्रसाद जी, पूरा यूं कहें तो कुटुंब यहाँ उपस्थित है। इन सभी की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है। चलिए इसे करके और गृहस्थ परिवार और मुख्य श्रोता परिवार को आशीर्वाद देकर जाएं। प्रिय श्रोतागण, चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा
तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।